गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर गया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का, यानी कि मैसे और लैसे का। देखो, सभी स्टूडेंट्स पे आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी सीखते हैं, जो पढ़ते हैं वो सभी सीख जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन मैं भी अब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ये ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके मैं कई तरीके आपको बताऊंगा, और वैसे सीखते भी हैं। वैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन पे एलसीएम और एचसीएफ आता नहीं, बहुत हार्ड लगता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो हो सकती है, बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हो सकती है। जो एग्ज़ाम में बहुत जल्दी से करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन को, छोटे छोटे से क्वेश्चन, जैसे छोटे छोटे से एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी वगैरह, रेलवे ग्रुप डी वगैरह, उनमें पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से तरीके से कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि हमारा जो टॉपिक है आज एचसीएफ और एलसीएम का है, तो समझते हैं कि पहले एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड, यानी कि किसी भी संख्या के बड़े से बड़े गुणनखंड, ज़्यादा से ज़्यादा गुणनखंड। अब देखिए, इसका मतलब हमने मान लिया दो संख्या लिए 12 और 16। अगर इनके हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो किस टाइप से निकलता है, यानी कि हमें टेबल नहीं पढ़ना है, इसे गुणनखंड करने हैं ऐसे। तो 2 दूनी 4 तिया 12, ये इसके गुणनखंड हो गए। आप किसी भी तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं, इस टाइप से भी गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 12 को 2 से काट दिया, 2 6 12, 2 से काट दिया फिर 3 और 3 से काटा तो 1, इस टाइप से गुणनखंड करते हैं। और जैसे जैसे करते जाते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो बहुत जल्दी करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब जैसे 16 के गुणनखंड करने तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब यहाँ से अगर मैसे की बात करें तो सिंपल तरीके से, तो मैसे क्या होता है, जो दोनों संख्या में वह बड़े से बड़ा फैक्टर, वह बड़े से बड़ा पद या वह बड़े से बड़ी संख्या जो दोनों जगह मिल जाती है। इससे ज़्यादा बड़ी संख्या मिल नहीं सकती। अब देखिए, अब इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा क्या मिला हुआ है, 2 का जोड़ा इसमें भी है, इसमें भी। ये 2 फालतू है, ये 3 फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं हमारा। एचसीएफ में से हमारा कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से क्या मिला, एक तो 2 मिला और एक यहाँ मिला 2, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 4, यानी कि में से कितना हो गया हमारा 4। अब ये 4 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को और 16 को दोनों को डिवाइड कर सकती है, वो एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। ये है यहां से इसका, बस इस लाइन में सारा एचसीएफ छुपा हुआ है। एचसीएफ का मतलब क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि जो दी गई संख्या हमारी 12 और 16 है, अगर 12 और 16 को 4 हमने इसका एलसीएम में से निकाला, 4 से अगर ये डिवाइड हो जाता है, ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इससे बड़ी संख्या इन दोनों को कोई सी डिवाइड नहीं कर सकती, यानी कि 4 ही कर सकती। 4 से बड़ी संख्या दोनों को डिवाइड नहीं कर सकती, एक को भले ही कर दे। यानी यहाँ से 4 से देखा तो 4 तिया 12, 4 से देखा तो 4 चौक 16। अब इससे अगर 5 चले तो 5 से दोनों को ऐसा डिवाइड नहीं होगा। 6 से चले तो 6 से 12 हो जाएगा, लेकिन 16 नहीं होगा। 7 से चले तो इससे बड़ी संख्या कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। इनकी जो दी गई संख्या है, ऐसी संख्या इस टाइप से भी कर सकते हैं, ऐसी संख्या भी ढूंढ सकते हैं जो इन संख्याओं को डिवाइड कर दे दोनों को, वही आपका एचसीएफ होगा। सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कि 10 का और 15 का एलसीएम क्या होगा। अब 10 का और 15 का एलसीएम क्या होगा, बड़े से बड़ा। अब देखो 2 भी काट सकता है, इसको 2 से कट जाएगा, नहीं 2 नहीं, सॉरी 2 नहीं काटेगा, 5 से काट सकते हैं इसको, बस ठीक है। यहाँ से अगर 12 है, इसे भाग विधि है, ये थी आपके गुणनखंड विधि, इससे पहले जो करवाई वो गुणनखंड विधि थी, ये आपके भाग विधि है। भाग विधि, ये भाग विधि ज़्यादा बड़ी संख्याओं में यूज कर सकते हैं, बहुत जल्दी तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अगर किसी संख्या के आपके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं और वो टुकड़ों में नहीं बट पा रही है, तो आप इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने कहा 12 और 16 का आपको क्या निकालना है, मैथ है। अब मैथ से निकालना है 12 और 16 का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देंगे और भाग चलेगा एक बार, तो 12 कम 12 कितना बचा 4, और यहाँ से कितना हो गया आपका, ये जो 12 है ये यहाँ फिर आएगा, 12 कम 12 भाग चला कितनी बार, एक बार। इसमें से 16 में से 12 घटाए तो कितने बचे 4, और 12 यहाँ ले जाएंगे, 4 जो शेष बचे 4 से उसको इसको डिवाइड करना है, तो 4 से कितनी बार कटेगा, 4 तिया अब 12। यहाँ जब ये पूरा का पूरा कट जाता है तो जो यहाँ बचता है वो क्या है, आपका मैस है। ठीक है, ये क्या है, आपका मैस है। दूसरा तरीका देखते हैं, एक तरीका और है जिसे आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, इसे एग्जाम मेथड भी कह सकते हैं, परीक्षा एग्जाम मेथड लिख लेते हैं, एग्जाम मेथड।
जैसे आपको दे दिया 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है, तो 12 और 16 का एलसीएम आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये तरीका सब पे आता है। बस इस तरीके को क्या करना, 2 से काटना कितनी बार, 2 6 12, 2 से काटना कितनी बार, 2 8 16, 2 से काटना कितनी बार, 2 3 6, 2 से कितनी बार काटना, 2 दूनी 2 चौक 8, यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक जो ये संख्या है, यहाँ तक पहली बार भी दोनों संख्या 2 से कटी, दूसरी बार भी दोनों संख्या 2 से कटी, अब तीसरी बार दोनों संख्या 2 से नहीं कटेंगी, ये 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगी। तो जहाँ तक ये संख्या एक बार एक ही संख्या से कटती है, तो वही दोनों का गुणनफल क्या होगा आपका, वो आपका मैसा होगा। ये आपका 4 मैसा आ गया। 3 तरीके मैंने आपको इसके बता दिए, कोई सा भी तरीका अच्छा लगे वो आप अपने यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आइए अब बात करते हैं आपकी लसाअ की। लसाअ यानी कि एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या आता है, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। मल्टीपल ये आपका इसका मतलब है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटी संख्या। अब छोटे से छोटी संख्या, छोटे से छोटा मल्टीपल, यानी कि उसका गुणांक, गुणज। यहाँ से देखिए क्या है, अब मान लिया हमने 12 और 16 ही आपका ले लिया, इसी संख्या पे चलते हैं। 12 और 16 दो संख्या मैंने ली, 12 और 16, और 12 और 16 को हमें क्या करना है, 12 और 16 का हमें पढ़ना है टेबल, यानी कि मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है इसका पहाड़ा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, और 16 का 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। इस तरीके से ये मल्टीपल है, मल्टीपल करते जा रहे हैं, मल्टीपल करते जा रहे हैं, मल्टीपल करते जा रहे हैं। तो यहाँ से मल्टीपल करते जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये देखना कि इसमें छोटे से छोटा टुकड़ा कौन सा होगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका 48, और इसमें भी आपका 48 मिल गया। इससे छोटा कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा। इससे बड़े की बात करें तो बड़ा आपका मिल सकता है यहाँ से 96 जाके मिल जाएगा, ठीक है। 12 8 96, 16 6 कम 96, 96 आगे जाकर मिल जाएगा आपको, यानी कि उससे 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 छोटा है, सबसे छोटा है ये टुकड़ा। इनमें देखो, इनमें यहाँ ये टुकड़ा मिला, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्या होगा, लेस है, यानी कि ये इसका मल्टीप्लाई होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो दोनों में कॉमन आ रहा हो और सबसे छोटा हो। उससे बड़ा हो सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता कोई, ये बड़ा हो सकता है इनमें, इससे बड़ा कोई और आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से ये लिस्ट इससे बड़ा नहीं ले सकते, उससे छोटा अगर है, अगर उससे छोटा कहीं दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तो वो उसका क्या होगा, एलसीएम। यानी कि एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम ये है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से एक या एक से ज़्यादा हो, एक या दो से ज़्यादा जो भी संख्या दी होंगी, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो या विभाजित होता हो। ये आपका यहाँ से इसमें लिखा हुआ, ये इतनी बात है बस। ये जो एलसीएम है, जो इस बात को समझ गया वो सवाल को देखते ही सवाल को कर सकता है, उसका आंसर वहाँ से निकाल सकता है। आइए समझते हैं इसके बारे में क्या बात है, क्या इसकी थ्योरी है वो देखते हैं। जैसे मान लिया, सपोज करो हमने संख्या ले ली आपकी 12 और 16, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, अभी आपसे बात करी 48। अब देखिए 12 से भी 48 कटेगा और 16 से भी 48 कटेगा। सबसे छोटी संख्या क्या है इसकी, 48 है। 12 और 16 से कटने वाली संख्या क्या है, 48 है। इससे छोटी संख्या से नहीं कटेगी, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 48 से ज़्यादा हो सकती है 96। तो 12 से कटेगा, 12 8 96, 16 6 96, यहाँ से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इससे छोटी संख्या है, इससे बड़ी संख्या और भी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये एलसीएम है। अब एलसीएम निकालने के मैं तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया वही गुणनखंड वाला, फैक्टर वाला। 12 और 16 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, और 2 के इसके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके टुकड़े हो गए। अब देखिए एलसीएम होता है क्या, अगर फैक्टर से करना चाहते हैं तो एलसीएम क्या होता है, लैसे क्या होता है, जो संख्या इसमें से मिल गई, दो जोड़े मिले, एक ये मिला और एक ये मिला, दोनों में मिल गया, इसमें भी मिल गया और इसमें भी मिल गया, बाकी कुछ और नहीं मिलता, तो दोनों जो मिल गए वे तो लेने ही लेने हैं, और बाकी जो नहीं मिला वो सब लेना है। दोनों जोड़े नहीं मिले 2 के, यानी कि दो, ये जोड़ा पूरा नहीं मिला तो 2, और ये 3 नहीं मिला तो ये 2 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 आपका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। एक तरीका तो आपका हुआ ये, किसी भी संख्या का फैक्टर कीजिए, फैक्टर से आप यहाँ से ध्यान से, धीरे से, आराम से, किसी भी टाइप से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझिए बस, सवाल बहुत आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको यहाँ से,
भाग विधि वाला भी कर सकते हैं आप, भाग विधि से भी कर सकते हैं इसको। ये दूसरा तरीका मैं यहाँ से, मैंने आपको फैक्टर वाला बता दिया, दूसरा तरीका मैं यहाँ से बता देता हूँ आप, जैसा मैंने आपको मैसे वाला बताया, जैसे 12 और 16 का, इस विधि से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस विधि से आप दोनों निकाल सकते हैं, मैसे और लैसे एक साथ दोनों। जैसे देखिए 12 और 16, 12 और 16 का आपको क्या निकालना था, लैसे। अब मैं यहाँ से आपको लैसे और मैसे दोनों निकालने बताता हूँ कैसे निकालने। तो सबसे पहले से 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 और 2 8 16, यहाँ से आ गया। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 3 6 और 2 चौक 8, ये आ गया, 2 3 6 2 चौक 8। अब देखिए संख्या यहाँ तक जो संख्या है, ये संख्या दोनों 2 से कटी पूरी पूरी और 2 से कटी ये पूरी पूरी। अब ये 2 से पूरी पूरी या किसी भी संख्या से पूरी पूरी नहीं कटेंगी। अब 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, ये कटेगा 2, 4 कट गया, 2 दूनी 4। अब 2 से कट गया, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काट लेंगे, कितना आ गया, ये 3 नहीं कटेगा, ये कट गया, 2 एकम 2। अब 3 से काट लेंगे, कितना आ गया, 3 एकम 3 और ये 1 का 1, ये आ गया। अब जहाँ तक ये संख्या 2 से किसी भी एक संख्या से अगर कटी, जहाँ तक भी ये किसी भी संख्या, कोई भी संख्या जहाँ तक एक ही संख्या से पूरी की पूरी, चाहे वो संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कोई सी भी संख्या हो, जहाँ तक वे संख्या एक संख्या से पूरी पूरी कटेंगी, वो क्या होगा आपका, क्या होगा यहाँ से मैसे है, उसको बोलते हैं आपका मैसे हो जाएगा। यहाँ से मैसे कितना हो जाएगा आपका 4, 2 के गुणा 2 में कर देंगे, जो भी टुकड़े होंगे उनके गुणा कर देंगे आपस में, 2 गुणा 2, ये कितना हो गया आपका 4, ये होगा आपका मैसे। अब जो बाकी बचा, इनमें सब में अगर गुणा कर दें तो क्या बचेगा आपका लैसे। अब ये जितने भी यहाँ से जोड़े बचे, जितनी भी संख्याओं के टुकड़े बचे, इन सब के यहाँ से लैसे निकाल लेंगे। लैसे कितना बचेगा आप देखिए, यहाँ से 2 दूनी 4, एक तो 2 है, सॉरी 2 2 2 तो 4 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब इनके अगर गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 थी 48, ये 48 आपका मैसे हो गया, सॉरी लैसे, ये आपका लैसे हो गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा, वो बहुत अच्छा तरीका है, एग्जाम मेथड भी इसको बोल सकते हैं आप, उसमें एग्जाम में लगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो कोई चीज़ अगर शुरुआत में समझते तो भारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे प्रैक्टिस में ले आते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत आसान हो जाती है। सवाल बहुत आसान है, सिंपल है। मैं आपको यहाँ से देखो मैसे का मैंने करा दिया, आप इसका मैसे निकाल सकते हैं, इसका भी मैसे निकाल सकते हैं, इसी तरीके से भाग विधि से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसका भी निकाल सकते हैं। मैं भी कराऊंगा, पहले मैं आपके दोनों विधि है आपको बता दूं। लास्ट विधि इसके एग्जाम विधि, इसका मैं एग्जाम मेथड कह सकते हैं, इसका एग्जाम मेथड बोल सकते हैं। जैसे अब आपके पास 16 है और ये आपके पास, सॉरी ये आपके पास 12 है और आपके पास 16 है। पहले मैं संख्या ले लेता हूँ, इसमें से आपको 2 संख्या थे, 3 संख्या थे, 4 संख्या थे, सबसे बड़ी संख्या लेनी है। टुकड़े हमारे पास कितने आ गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखिए ये हो गया। और इसके भी टुकड़े हम कर लेंगे, जो दूसरी भी संख्या करवा के दिखाऊंगा मैं भी आपको। 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए इसके टुकड़े देखने कि इसके टुकड़े इनमें मिले हुए हैं या नहीं, इनके दोनों फैक्टर इसमें मिले हुए हैं। बाकी इसका एक फैक्टर बचा 3, वो मिला हुआ नहीं है, तो इसकी गुणा हम इसमें कर देंगे, बाकी सबके गुणा कर देंगे, या डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो तो कितना आएगा, 16 3 48, यहाँ से भी निकल जाएगा आंसर। इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 16 3 48, ये यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा आंसर देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास इसने लैसा इसका दिया है, यहाँ से लैसा इसका निकाल लेते हैं। 8 है, हमारे पास 12 है और हमारे पास 18 है और 24 है। तो हमने कहा बताया आपको सबसे पहले क्या करना है, लैसा निकालने के सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, 24 है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ से ले लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 24। हमें 24 के क्या करना है, फैक्टर। तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24, ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24, ये टुकड़े उसके हो गए, ये फैक्टर इसके हो गए यहाँ से। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें सभी संख्याओं को इसमें देखना है, इसके टुकड़े हैं क्या। 2 के टुकड़े 8 के टुकड़े कितने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 टुकड़े हो गए। इसके टुकड़े कितने हो गए, 2 दूनी 4 तिया 12, इसके टुकड़े हो गए। इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, 18 है, 3 तिया 9 दूनी 18, ये देखो यहाँ से। अब की बार समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। देखो ये 24 हमने बड़ी संख्या ली, इस 24 में देखना है इसके कितने टुकड़े मिले हुए हैं। देखो इसके 3 के 3 टुकड़े आपके यहाँ मिले हुए हैं, तो इस संख्या को नहीं लेंगे, इसमें से एक भी टुकड़ा यहाँ से एक भी फैक्टर इसका नहीं लेंगे। दूसरी संख्या में जाते हैं 12, 12 के देखो 2 भी मिले हुए हैं और 3 भी मिला हो, तो 12 भी हम इसमें से नहीं लेंगे। अब देखिए आ जाते हैं 18 पे। 18 के हमारे पास कितने टुकड़े हैं, देखो ये सब टुकड़े इसमें मिले हुए हैं। अभी कितने टुकड़े, देखो 2 तो इसमें मिला हुआ है, एक 3 मिला हुआ, एक 3 नहीं मिला हुआ, तो इसका मतलब यहाँ 3 के गुणा कर देंगे और यहाँ से आपका आंसर आ गया 24 तिया 72। 72 ऐसी संख्या आ गई जो तीनों से कट जाएगी, 72 आपका क्या आ गया, लेस है। इस सिंपल तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 8 से भी कटेगा 8 9 72, 12 से भी कटेगा 12 से 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72, यहाँ से इस तरीके से संख्या आपकी हो जाती है। इस तरीके से आपके यहाँ से लेस है, आराम से बहुत धीरे से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करते करते। अब देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं, यहाँ से इसका कितना आ गया आंसर, इसका आ गया आपका 72। अब कोई संख्या और ले लेते हैं, यहाँ से दूसरी संख्या दी 8, दूसरी संख्या दी 8, इसका यहाँ से निकाल लेते हैं। चलो मैं यहीं से देख लेता हूँ कि संख्या क्या है इसकी,
देखिए एक तो 8 है, एक है 9, एक है 12, एक है 15, एक है 20 और एक है 25। यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 25। अब 25 के हमारे पास दो ही फैक्टर बनेंगे, 5 पंजे 25। इसके कितने बनेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो इसके बनेंगे कितने फैक्टर, 3 तिया 9। इसके कितने फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर में 2-3 बार बना लिए, 2 दूनी 4 तिया 12। और इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 5 तिया 15। और इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, ये बनेंगे। अब हमें यहाँ से मिलाते हुए जाना है और कुछ नहीं करना है। देखो जब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई भी ट्रिक इसके सामने सब फेयर है। ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कर सकते हैं। समझिए, कोशिश कीजिए। जैसे ये 25 है, तो 25 में देखिए 2 टुकड़े मिले हुए हैं। इसके कितने टुकड़े मिले, एक भी टुकड़ा नहीं मिला हुआ है। तो इसका क्या काम मतलब है, इसका एक भी फैक्टर इसके साथ मिला हुआ नहीं है। टुकड़ा यानी कि गुणनखंड, इसका एक भी गुणनखंड इसके साथ नहीं मिला हुआ है। 5 में एक भी गुणनखंड 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके पूरे के पूरे टुकड़े यानी कि 8 के गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए 3 की अगर यहाँ बात करें तो 3 एक भी नहीं, ना तो इनमें मिला हुआ था और ना इनमें मिला हुआ था। एक भी नहीं मिला तो 3 तिया 9 है, इनके पूरे के पूरे 9 के गुणा कर देंगे। अब यहाँ से करते हैं, देखो 2 के फैक्टर आ गए, ये इसमें आ गए थे। 3 का फैक्टर आ गया तो इसमें 3 में आ गया था, छोड़ दीजिए। 5 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, छोड़ दीजिए। अब इसमें देखो 5 इसमें आ गया और 2 इसमें आ गया, छोड़ दीजिए। बस यही है आपका आंसर। 25 अठे 200 और 200 में अगर गुणा करें 9 के तो 9 दूनी 1800 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका यहाँ से आंसर हो गया, लेस है। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से यहाँ से आप कर सकते हैं। 25 अठे 200 हो जाएगा ना, 25 अठे 200 और 200 में गुणा करेंगे 9 दूनी 18 यानी कि 1800 इसका लेस आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और दिया हुआ है 40। सबसे पहले हम 40 बड़ी संख्या ले लेंगे। यहाँ से 40 के टुकड़े कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और पंजे 40। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब इसके टुकड़े करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी, हमें तो 24 करना है ना, सॉरी। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये हो गया इसके फैक्टर। ठीक है, अब 36 के टुकड़े कर लेंगे। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये आ गया इसके फैक्टर। बस हो गया सवाल, मेरे कुछ भी नहीं हो गया। इसमें से क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें फैक्टर देखने हैं, इसके फैक्टर कितने मिले, इसके इसमें देखने कितने फैक्टर मिले हुए हैं, इस वाले के इसमें देखने कितने फैक्टर इसके इसमें मिले हुए हैं। अब देखो 3 फैक्टर तो 2 के तो मिले हुए हैं, कौन सा नहीं मिला हुआ है, 3, इसके गुणा कर दी बस। अब इसमें देख लेते हैं। देखो इसके 2 फैक्टर जो के तो मिले हैं, ये रे। इसके 3 फैक्टर में से एक फैक्टर मिला हुआ है, एक फैक्टर इसका मिला हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 तिया 9 और 9 चौक 36, 360 इसका क्या आ गया, लेस आ गया। तो ये मेथड है, एग्जाम मेथड भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये समझ में होगा आपके लेसर में से। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, ये विधि कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, बताइएगा सर, हम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।